गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पिछले जो वीडियो में डाला था इसी टॉपिक का व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के बारे में। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण क्या है, उसकी परिभाषा, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण का स्वरूप या उसकी विशेषताओं पे चर्चा की थी। अभी हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, ऐसे कौन कौन से कारण हैं जो हमारे व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं, या हम छवि निर्माण के कारक या निर्धारक भी हम कह सकते हैं। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण या धारणा निर्माण या इसको छवि निर्माण या इंटरपर्सनल परसेप्शन के संबंध में एक महत्वपूर्ण समस्या यह है कि लोग एक दूसरे का प्रत्यक्षीकरण कैसे करते हैं, वे एक दूसरे के संबंध में कोई छवि कैसे बना लेते हैं, कोई डिसीजन या उनका जजमेंट कैसे करते हैं। इन समस्या का समाधान करने के लिए कई कारकों या कई निर्धारकों को आधार माना है। आधुनिक समाज मनोवैज्ञानिकों तथा समाजशास्त्रियों ने लिखा है, व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण या छवि निर्माण पर कई कारकों, कारणों या निर्धारकों का प्रभाव पड़ता है। उनमें सबसे पहले है उत्तेजना कारक, स्टिमुलस फैक्टर। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के लिए व्यक्ति को ही स्टिमुलस के रूप में माना गया है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के लिए उत्तेजना है, स्टिमुलस है, और दूसरा व्यक्ति के लिए पहला व्यक्ति उत्तेजना है। यहाँ उत्तेजना कारक का अर्थ उस व्यक्ति से संबंधित कारकों से है जिसका प्रत्यक्षीकरण करते हैं। प्रत्यक्षीकरण किए जाने वाले व्यक्ति में ही कुछ ऐसे गुण या विशेषताएं होती हैं जिनसे प्रभावित होकर हम उस व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण एक विशेष रूप में करते हैं, कोई विशेष निर्णय लेते हैं। उत्तेजना कारकों को कई भागों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट है अशाब्दिक संकेत। अशाब्दिक संकेत के भी हमने कई पॉइंट्स लिए हैं। फर्स्ट है शारीरिक रचना। किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करते समय प्रत्यक्षीकरणकर्ता उस व्यक्ति की शारीरिक रचना तथा उसके शारीरिक शील गुणों से प्रभावित होता है कि उसका शारीरिक ढांचा कैसा है, उसमें कौन कौन से ऐसे गुण हैं, वो देखकर हम प्रभावित होते हैं। ये एक अशाब्दिक संकेत है। विश्वास किया जाता है कि शारीरिक रचना तथा व्यक्तित्व संगठन के बीच गहरा संबंध है। क्रैशमर ने 1925 में लिखा है, मोटे तथा नाटे शरीर वाले लोग सुस्त, खुश मिजाज, मिलनसार तथा आराम वाले होते हैं। दुबले पतले तथा लंबे शरीर वाले लोग सक्रिय, चिड़चिड़ा तथा क्रोधी होते हैं। सुगठित शरीर वाले, सुडौल शरीर वाले सामाजिक, संतुलित तथा फुर्तीले होते हैं। क्रैशमर ने अपने पर्सनैलिटी के चैप्टर में टाइप्स ऑफ पर्सनैलिटी में इन सभी पे विस्तार से बताया था। शेल्डन ने भी 1942 में अपने अध्ययनों के आधार पर कई परिणाम पाए हैं और अध्ययनों से भी ज्ञात किया है कि शारीरिक रचना तथा प्रतीत के आधार पर हम दूसरे लोगों के व्यक्तित्वशील गुणों का अनुमान लगाते हैं। दैनिक जीवन के निरीक्षणों से भी स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति किसी दूसरे के शारीरिक ढांचे को देखकर उसके संबंध में एक विशेष प्रकार की छवि बना लेता है तथा कोई निर्णय कर लेता है। लेकिन शारीरिक ढांचे पर आधारित छवि निर्माण के बीच में कई मध्यवर्ती चर सक्रिय हो जाते हैं। दूसरा पॉइंट आता है शारीरिक हाव भाव एवं मुद्रा। यह एक शारीरिक संकेत है जिससे प्रभावित होकर प्रत्यक्षीकरण करता किसी व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण करता है या उसके संबंध में कोई राय बनाता है।
इसे अशाब्दिक संकेत कहते हैं। शारीरिक संपर्क, शारीरिक समीपता, उठने बैठने के तरीके, हाथ तथा सिर की गति, अवलोकन के तरीके, इनके आधार पर किसी व्यक्ति के संबंध में हम कोई राय बना लेते हैं। अलग अलग संस्कृतियों के लोगों के शारीरिक हाव भाव तथा मुद्रा में अंतर होता है। हाथ मलना, स्पर्श करना, इन व्यवहारों पर सांस्कृतिक भिन्नता का प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों में सहकारिता का शील गुण अधिक होता है वे एक साथ बैठकर या खड़े होकर बात करते हैं, और जिन लोगों में कंपटीशन का शील गुण अधिक होता है वे राइट एंगल की स्थिति में बैठकर या खड़े होकर बात करते हैं। शारीरिक मुद्रा में टेंशन, हॉस्टिलिटी या किसी अन्य इमोशंस का परिचय मिलता है। अन्य अध्ययनों से भी शारीरिक हाव भाव एवं मुद्रा के अलग अलग प्रकारों तथा व्यक्तिगत शील गुणों के बीच एक निश्चित संबंध का प्रमाण मिलता है। हालांकि प्रमाणों में पूर्ण सहमति नहीं है। थर्ड पॉइंट आता है आवाज। यह भी एक उत्तेजना कारक है जो व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करता है। व्यक्ति की आवाज के आधार पद उसकी राष्ट्रीयता का अनुमान लगाया जाता है। आवाज के आधार पर इस बात का भी अनुमान होता है कि वह किस वर्ग या समुदाय से संबंध रखता है। बोलने की गति, उच्चता, तारतव, सवरण, उच्चारण तथा वाणी दोष से बोलने वाले के संबंध में कोई धारणा या छवि कायम करने में सुविधा होती है। अध्ययनों से पता चलता है कि कुछ परिस्थितियों में मौखिक संकेतों के आधार पर किसी व्यक्ति के संबंध में कोई छवि बनाने तथा निर्णय करने में काफी सहायता मिलती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है मुखाकृति। व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण या छवि निर्माण का एक नॉन वर्बल संकेत मुखाकृति है। यह भी एक अशाब्दिक संकेत है। सैकर्ड ने 1945 में लिखा है, काले मोटे चमड़ा वाले लोगों को हॉस्टिली यानी वैरपूर्ण, घमंडी, बेईमान समझा जाता है। सेकंड 1955 के अनुसार बनाव श्रृंगार करने वाली महिलाओं को लोग अधिक आकर्षक समझते हैं। सैकर्ड ने 1955 में लिखा, मोटी त्वचा वाले व्यक्तियों को घटिया, गंवार, असंवेदनशील समझा जाता है। ऊंची परेशानी को तीव्र बुद्धि का संकेत माना जाता है। इसलिए इन अध्ययनों से पता लगता है कि मुखाकृति प्रत्यक्षीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, लेकिन मुखाकृति पर आधारित धारणा की व्याख्या विशिष्ट विशेषताओं के अवलोकन में संभव नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पहनावा या प्रतीति। व्यक्ति के पहनावा का प्रभाव भी प्रत्यक्षीकरण करने वाले के प्रत्यक्षीकरण तथा छवि निर्माण पर पड़ता है। ये एक महत्वपूर्ण अशाब्दिक संकेत है। इस आधार पर हम आसानी से निर्णय कर लेते हैं कि वह व्यक्ति पुरुष है या स्त्री। कई बार पहनावे के आधार पर यह जानना भी संभव होता है कि वह व्यक्ति किस धर्म का है। यूनिफॉर्म के आधार पर व्यक्ति की पहचान अधिक आसान है। जैसे वर्दी देखकर व्यक्ति की ड्यूटी का बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, लेकिन विशेष रूप से 1960 से अलग अलग संस्कृतियों, समुदायों
तथा वर्गों के पहनावों के पैटर्न में काफी परिवर्तन होते रहे हैं। स्त्री या पुरुष, लड़के तथा लड़कियों के पहनाव में भी अंतर होता है, इसलिए पहनावों के आधार पर छवि का सही निर्माण संदिग्ध बन गया है। विग के चलन हो जाने से हम अक्सर भ्रम में पड़ जाते हैं कि वह व्यक्ति बुढ़ा है या जवान, लड़का है या लड़की। इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण प्रक्रिया पर कई उत्तेजना कारकों या निर्धारकों का प्रभाव पड़ता है। वर्दी देखकर सिपाहियों को बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है, डॉक्टर को पहचाना जा सकता है, वकील को पहचाना जा सकता है, डिफेंस सेक्टर में जो काम कर रहे हैं उनको पहचाना जा सकता है। तो इस तरह से ये हमारा था उत्तेजना कारक व्यक्ति प्रत्यक्षीकरण के। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे प्रत्यक्षीकरणकर्ता के निर्धारक।